शिवा सर गजराज रावजी एंड मेधा राणा. Huh? My fake Alia. She's a cool girl. Awkward. You guys just don't get me. यार ये अवार्ड शोज होते तो हमेशा से क्रिंज ही थे, लेकिन इस बार ये चेतक स्क्रीन अवार्ड्स पे कुछ ज्यादा ही क्रिंज हो गया बिकॉज ऑफ चुरालिया आलिया. 7 साल हो गए स्क्रीन अवार्ड्स को. I mean, so much has changed in 7 years. लेकिन 7 साल बाद भी तुम लोगों से अपनी खुद की ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई. Okay, if I have to think about it, in 2019, I was shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. Correct. In 2026, I'm kind of still shooting for a Sanjay Leela Bhansali movie. Wait a minute. Last time, for instance, when I was here, Kate Blanchett was nominated, Meryl Streep was nominated, Leonardo DiCaprio was nominated, Martin Scorsese was nominated. So different. लेकिन सेम बट डिफरेंट होने के बावजूद भी आलिया वाला जो मोनोलॉग है वो हर जगह वायरल हो रहा है फॉर बीइंग क्रिंज, अनफनी एंड रिपीटेटिव. Whereas एलन वाला वाज इंडीड फनी. 2019 में आदित्य धर ने हाँ दीदी 2019 में उन्होंने उरी बनाई थी, इस साल उन्होंने धुरंधर बनाई है. दोनों चीजें सेम है, समझ गए हम, आगे बढ़ो. आई कांट बिलीव कि इन लोगों को एक्चुअली लगता है कि ये दी ऑस्कर्स से एलन डिजेनरेस की पूरी मोनोलॉग चेप लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा. मतलब माना कि एक टाइम होता था जब तुम बॉलीवुड वाले सारी चीजें कॉपी करते थे एंड यू गॉट अवे विद इट, बट दैट वाज बिफोर द इंटरनेट. पर अब सबको पता चल जाएगा अगर तुम 38 मिलियन व्यूज वाली एक मोनोलॉग कॉपी करोगे. 2019 में हम मोहे सूरी की पिक्चर थिएटर में कोई डिटेल लगे थे. I told you ना, बदला है. बदला तो मैडम आपसे ले रहे हैं अवार्ड शो वाले फॉर सम रीजन, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट इसे क्रिंज बनाने में ना आलिया से ज्यादा रोल इनके एडिटर्स और राइटर्स का है. आई मीन ये देखो इनका इंट्रो ही कितना ऑकवर्ड है. It's your cue, to go on stage. It's your cue. Now. मेरा मीठे. But you have to go now. अरे पर मैं कहा रही हूँ यार, जाके को बोलो ना कुछ फनी चीजें बोलने को. क्या चल रहा है भाई? I have a better idea. स्पॉन्सर का ये भी चला दो, buy some time. या बाय सम टाइम, क्योंकि आलिया जी तो फ्राइज खाने में और फोन चलाने में बिजी हैं. लेकिन फिर एकदम से उन्हें याद आता है कि अरे ये तो सही मौका है अपनी पिछली कंट्रोवर्सी से पल्ला झाड़ने का. So she says this. I think मैंने सही बोला. Guys, I don't understand. Why is hosting so hard? Okay, I've got a better idea. Why don't you use my Falia? Your what? My fake Alia. She's a cool girl. फिर शुरू हो गई है. She talks like me, she acts like me, she has dichotomy. यार ये कितना पेनफुल टू वॉच है. मतलब कोई एडिटिंग नहीं है, कोई लाफ ट्रैक नहीं है, ऑडियो क्लियर तक नहीं है और ऑडियंस एकदम बोर बैठी है. और जोक्स लैंड होना तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ तो प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियंस के जोक लैंड नहीं हो रहे. तो आलिया तो बेचारी फिर भी सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के स्क्रिप्ट बोलने वाली एक्ट्रेस है. सब लोग आ जाएं. आगे गिरो खाली. अनंत आप तो बैठ ही जाओ, ठीक है. मालिक बैठा दिखेगा तो बाकी लोग भी बैठेंगे. कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों धुरंधर से सबकी जली तो है. लगता है जाकिर भाई का मन नहीं है अगले साल फिर से होस्ट करने का. देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में. या आई एम श्योर कि ये वाला जोक जाकिर भाई का खुद का था, बिकॉज़ वी ऑल नो कि वो स्पॉन्टेनियसली फनी है और उनको क्राउड वर्क करना बहुत अच्छे से आता है. बट चेतक अवार्ड्स वालों की वजह से उनको यहाँ पे वो सब करने को ही नहीं मिला, बिकॉज़ यहाँ तो ये चलता है ना. And you two are fantastic, especially you, Alia. I know it's your first time. Yeah. Fantastic. Thank you. अगर ये फैंटास्टिक था ना गोल्डी बहल जी, तो आपकी वो जो इकलौती मूवी आई थी ना द्रोणा, जो आपने डायरेक्ट की थी, वो भी फैंटास्टिक ही थी. Zakir, you could do better. भाई वही जिनसे व्यवहार रखना उनकी तारीफ कर दी है ना. हमें फेंको बस के नीचे, हमें ट्रेन के नीचे काट दो. गरीब आदमी अच्छी जगह आ गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा. सी नाउ दिस इज द टाइप ऑफ कॉमेडी जो बहुत अच्छी लगती है ऐसे लाइव इवेंट पे. लेकिन नहीं, इनको तो अपनी परंपरा कायम रखनी है ना क्रिंज फैलाने की. बिकॉज मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक कोई इंडियन अवार्ड शो देखा है जो लेम और परफॉर्मेटिव ना लगाओ. इनफैक्ट यहाँ तो अच्छे खासे कॉमेडियंस लाइक भारती सिंह और कपिल शर्मा जी भी वाहियात साउंड करते हैं. और इस बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ सुनील ग्रोवर जी को. ऐसे थोड़ी होता है कि मेकअप करो कोई भी कुछ चेंज हो जाए. ऐसे थोड़ी हो सकता है. ऐसे तो कोई भी आमिर खान बन के घूमेगा. जी वही तो हम कह रहे सर कि हेयर और मेकअप के साथ कोई भी आमिर खान बन सकता है. दैट्स द जोक गाइस. सॉरी यार, पर मैं सच बता रहा हूँ, मेरे घंटा समझ नहीं आया इन लोगों के जोक्स. लाइक इट वाजंट इवन रिमोटली फनी. अगला अवार्ड है Special effects के लिए. यस. ब्रह्मास्त्र में देखा आपने कितने अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स थे. या दैट्स ट्रू. हाँ तभी सीक्वल कैंसिल हो गया. हवा में उड़ते हुए एसआर के. क्या स्क्रिप्ट थी यार. शिवा सर ब्रह्मास्त्र में केमिस्ट्री भी थी ना. कैन यू प्लीज से ऑफ कोर्स यार, केमिस्ट्री तो क्या थी. थैंक यू. एक तो पता नहीं बात बात पे आलिया क्यों अपने हाथ धोने लग जाती है बहती गंगा में. रणवीर और आग के बीच की केमिस्ट्री कितनी रियलिस्टिक थी. गाइस अब आलिया की शक्ल देखना. सो द नॉमिनीज फॉर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स आर. यार दिस इज सो कॉर्नी. मतलब लुक एट आलिया, वो एकदम लॉस्ट है अपनी थॉट्स में. आई थिंक उसको लग रहा है कि अभी यहाँ पे म्यूजिक बजेगा, ये सब एडिट हो जाएगा. बट शी फॉरगॉट कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज लाइव. और तो ये तो मेरे हिसाब से इवेंट वालों की गलती है भाई कि अगर तुम्हें नहीं आता लाइव स्ट्रीम करना तो मत करो.
ले लो भाई पूरा महीना एडिट करने के लिए, किसको फर्क पड़ रहा है? कौन मरे जा रहा है? चेतक स्क्रीन अवार्ड्स ब्रॉट टू यू बाय विमल पान मसाला डावर च्यवनप्राश देखने के लिए। गजब बेइज्जती है। और क्या ही उखाड़ लिया तुमने लाइव स्ट्रीम करके, जब हर थोड़ी देर में तुम्हारी स्ट्रीम ऐसे अटक रही थी। और चलो मैं तो करूँ, फिर भी तुम्हें अगर चुल थी एक लाइव इवेंट करने की तो कम से कम एप्पल वाले जैसे करते हैं, प्ले स्टेशन वाले करते हैं, वैसे स्ट्रीम कर लेते। कम से कम ऐसी एम्बैरेसमेंट तो ना झेलनी पड़ती तुम्हारे होस्ट्स को। नहीं सर, इधर मैं पहली बार कर रहा हूँ। बेचारे सुनील जी सोच रहे हैं कि ऐसे करेंगे तो एनिमेशन आएगी, लेकिन कुछ नहीं आया यार। जस्ट लाइक यहाँ बेचारी आलिया सोच रही थी कि उसके दांत में से खाना निकालना एयर नहीं होगा, पर वो हो गया। सयारा के लिए गणेश गगरधन YRF स्टूडियोज। गाइस अपॉलॉजीज अगर हमने कुछ मिस प्रोनाउंस कर दिया, एक्चुअली ये हमारा जॉब नहीं था, ये साउंड का जॉब लेकिन अच्छा किया, पहली बार लग रही है, पहली बार कर रही हो। थैंक यू सर। बेचारे दोनों एक दूसरे को चीयर कर रहे हैं क्योंकि पता है कि ऑनलाइन तो गालियां ही पड़नी है। जैसे क्या कोइंसिडेंस है ना कि इस वीक रणबीर और आलिया दोनों खा रहे हैं गालियां। अबे साले। और तो कहीं कहीं पे तो गालियां पड़ना बनता भी है, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस बट इन अवार्ड शोज में ना हमेशा किसी ना किसी को बुली किया जाता है और किसी ना किसी के साथ बदतमीजी की जाती है। हमको देख के पेट अंदर मत कीजिए योगेश, बाहर रहने दीजिए। एयर बैग लग्जरी गाड़ियों में ही होता है। ओके, तो मतलब मैं भी एक लग्जरी गाड़ी हूं। बस इससे ज्यादा मत बढ़ाना। आई डोंट नो क्या जरूरत थी किसी रैंडम मूवी के रैंडम क्रू मेंबर को ये सब बोलने की ऑन स्टेज, लेकिन इट वाज स्टिल बेटर देन व्हाटएवर दे डिड विद जावेद अख्तर जी, जो ऑडियंस में ही बैठे थे जब सुनील जी उनका गेटअप लेकर आए, एंड एज यू कैन क्लियरली सी ही इज नॉट लाइकिंग इट। और एक तो पता नहीं ये लोग सेगमेंट्स छोटे क्यों नहीं रखते यार, मतलब इनके गंदे जोक्स चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। और जब मैं बादशाह के यहाँ गई थी ना जावेद अंकल, जी। ये देखो मुझे वहां से क्या मिला। हनी सिंह जोक इनकमिंग गाइस। ये खिलौना और ये शहद मतलब ये क्या है ये? आई थिंक बादशाह ऑल्सो लाइक्स योयो हनी सिंगिंग। अच्छा, कितना वाहियात जोक मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुना। लेकिन मैंने सुना है इसी अवार्ड शो में ऑयल क्राइसिस चल रही है। ये जो ऑलिव ऑयल का सप्लाई है वो तो नहीं रुकेगा ना? मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मेरे पास्ता सैलेड के बारे में। मेरे को नहीं बोलते हुए जया बच्चन जैसी फील आ रही है, लेकिन ये कोई जगह है ये सवाल पूछने की? देखिए श्रेया जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो भी फाइट चल रही है, इंडिया की 60-65% LNG सप्लाई, 85% LPG सप्लाई, 50%। बिल्कुल चुप। अरे अंकल, इट वाज सपोज्ड टू बी अ जोक। क्या आप सच में जियोपॉलिटिक्स लेके बैठ गए हो यहाँ पे? ऑल्सो आई एम सॉरी, इन्हें क्यों बुलाया होस्टिंग के लिए? मतलब ऑलरेडी इतने सारे होस्ट हैं इस शो में, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? बात तो सही है। इतनी लाइनें नहीं है जितने होस्ट हैं। एग्जैक्टली। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सॉलिडारिटी के लिए, सेलिब्रेट करने को सिनेमा के लिए। क्यों सुनील भाई? करेक्ट। क्यों आलिया? ओ हेलो आलिया। I didn't know you guys are not getting paid. What? You got money? मुझको तो कैब से भी खुद आने को बोला है। Of course we are getting paid. Awkward. क्या हो रहा है यार ये? Guys, ये बाद में सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ. Yeah. For now, we have to focus on the final 4 awards of the night. जी। Honestly, I don't even know what to say. इसलिए वापस चलते हैं सौरभ अंकल की बात पे, जिन्होंने राजपाल यादव जी को कुछ ऐसा बोला कि वो मेरी नजरों से ही उतर गए यार। रुपया डॉलर सब ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस बैठा बैठा शांति शांति यही कर रहा। अगेन राजपाल जी, ये कोई जगह है ये सवाल पूछने की? राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। That was so uncalled for. Like, look at Karan Johar's and Bobby Deol's face. They know कि कितनी गलत बात बोली है सौरभ जी ने। Also, राजपाल जी 55 years के हैं, उन्हें भी एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। मतलब just because वो कॉमेडी रोल्स करते हैं does not mean आप उनको हल्के में लोगे। और अगर इतना ही मजाक करने का शौक है आपको सौरभ जी, तो हर साल आप बिग बॉस में जाते हो ना, इस साल जब जाओगे ना तो सलमान जी के साथ मजाक करना, बोलना उनको कि आपकी तो सारी मूवीज फ्लॉप जाती हैं, फिर देखेंगे कितना फनी लगता है। कम ऑन यार, डोंट टॉक समवन व्हेन ही इज डाउन। और मुझे तो पर्सनली ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जिनको रियलाइज भी हो जाता है कि उन्होंने बिलो द बेल्ट कुछ बोला है, लेकिन फिर भी अपोलोजाइज करने की जगह वो बात से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से मामला अदालत में है, तो इस बात को यहीं जाने देते हैं। आप लोग अलग से डिस्कस कर लीजिए। नहीं राजपाल भाई, इट्स सो गुड टू हैव यू बैक। बट द इंटरनेट डिडंट फील गुड टू हैव योर जोक सौरभ जी, और इसीलिए इतनी गालियां पड़ी है ना भाई साहब को कि आगे आके राजपाल जी को एक वीडियो बनाना पड़ा जस्ट टू काम द सिचुएशन। सौरभ और जाकिर मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमेशा उन्होंने सम्मान दिया है और वो हमारे जिगर हैं। और प्लीज प्लीज सौरभ के वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाइनें लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। सौरभ का दिल दुखाना मतलब मेरा दिल दुखाना है। ऑनेस्टली सर, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, बट वी ऑल एग्री दैट आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि उनको अपोलोजाइज करने की जरूरत थी, जो उन्होंने किया नहीं, और तभी उनको अभी भी हेट मिल रही है। ऑल्सो आई फील राजपाल जी, अब तो आपको सलमान भाई का भी सपोर्ट मिल गया था, तो आपको क्या जरूरत थी बात रफा दफा करने की? कम से कम उठक बैठक तो करवाते। वैसे राजपाल जी वाला क्लिप और ये आलिया के होस्टिंग वाले क्लिप्स काफी वायरल थे, तो मे बी आपने देखे हो, लेकिन यू नो मी बाय नाउ, मेरी आदत है क्रिंज चीजों के अंदर तक घुस जाने की, और इसीलिए मैंने पूरा 3 घंटे का अवार्ड शो प्लस द रेड कारपेट पूरा देख डाला।
या सो मेरे स्ट्रगल के लिए प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि इनके गंदे जोक से लेकर बादशाह की परफॉर्मेंस तक मैंने इस वीडियो के लिए सब झेला है। या दे वांट अस टू बिलीव कि बादशाह जी का ब्रेथ कंट्रोल इतना तगड़ा है कि वो ऐसे चलते चलते लो पिच में बिल्कुल स्टूडियो जैसा गा रहे हैं। He was lip syncing, guys. Yeah, he was lip syncing the entire time. Zero civic sense यार, zero civic sense। देखो frankly परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन वही इशू है कि वेल एडिटेड नहीं थी। जबकि एक्स्ट्रा इफेक्ट्स की ऐसे फ्लैशेस डालने की और ये जूम इन जूम आउट डालने की गंदी आदत भी ये बॉलीवुड वालों ने लगवाई है हमें बचपन से। इसीलिए अब बिना इन सब चीजों के लाइव परफॉर्मेंस देखो तो फीकी फीकी लगती है। हाँ, लेकिन इफेक्ट्स हो ना हो, लेकिन एड्स भरपूर मिलेंगी आपको। नहीं, ऐसा करो यहाँ पे भी ऐड लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ मैं तो करो हर जगह लगा दो। बट सच बताऊं तो आई वांट कि एक दिन इंडिया में भी ऐसा आए जब हमें फॉरेन जैसी परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो भाई लेजिट हर साल 5 बजे उठते हैं MTV, VMAs और ग्रैमीज जैसे अवार्ड शोज देखने के लिए, बिकॉज दे आर दैट गुड। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के आर्टिस्ट्स कर नहीं सकते, बिकॉज आई लिटरली वेंट टू सुनिधि चौहान कॉन्सर्ट रिसेंटली एंड शी वाज अमेजिंग। पर तब तक के लिए आई थिंक हमें ऐसी परफॉर्मेंसेस से ही काम चलाना पड़ेगा। तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला। No God! No God! Please no! No! नाचे तू दिल्ली हिले है लंदन। एक तो यार ये बंदी एक्टिंग छोड़ के बाकी हर काम करने लगी है जो इससे होता नहीं है। मेरे को तो लगने लग गया कि आलिया की टीम में ही कोई इसे सैबोटाज कर रहा है यार, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आलिया तो क्लूलेस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शी डिड नॉट नो कि विजय गांगुली की बहन है रूपाली गांगुली। थैंक यू टू माय सिस्टर whose birthday it is today. आज का बर्थडे है। Should we sing a song for her? What's her name? रूपाली। Rupali, happy birthday to you. आई थिंक इस साल के लिए ना ऑलरेडी बहुत एम्बैरेसमेंट हो चुकी है। आलिया, अब आपको बस करना चाहिए, जस्ट लाइक मेरा भी बस हो चुका है इस वीडियो से। You guys just don't get me. कितना टाइम और पैसा बर्बाद करा है बताओ। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Also I know कि हर बार लोग बोलते रहते हैं कि मेरा वीडियो हर टॉपिक पे लेट होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। I will see you next time with a new video. Bye bye। अब मैं चला नागिन देखने।